So hello and hi everyone, this is Abhishek. Welcome to Focal IS. So I'm here to discuss about UKPSC Upper PCS 2025 prelims examination, which is scheduled as per the calendar of UKPSC 29th of June. तो 29 जून को एग्ज़ाम निहित है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के कैलेंडर के अनुसार। तो क्या ये एग्ज़ाम 29 जून को होगा, ये एक विषय है बात करने का, क्योंकि 9 तारीख तक 9th ऑफ जून तक फॉर्म अपडेशन की डेट ही रहेगी। फॉर्म अभी भी फिल किए जा रहे हैं। सो दोज हु हैवंट फिल फॉर्म येट दे कैन फिल इट नाउ। ओके, तो देर मत करिए। तो उत्तराखंड पीसीएस के बारे में थोड़ी बहुत कुछ चर्चाएं कि इन कम समय में अगर 29 जून को एग्ज़ाम हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि ये एग्ज़ाम आपको भली भांति क्लियर हो जाए। तो फॉर दैट सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए कि हमको सिलेबस जानना चाहिए कि उत्तराखंड पीसीएस में सिलेबस कौन कौन सा कहाँ है। किसी भी एग्ज़ाम को लेट्स से कि आप कोई भी परीक्षा, चाहे वो यूपीएससी हो, बिना सिलेबस को लाइन बाय लाइन पढ़े आप तैयारी नहीं करना चाहिए आपको। तो ये सबसे पहली रणनीति होती है किसी भी परीक्षा को सफलतापूर्वक क्रैक करने के लिए। तो 7 मई 2025 से फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। 27 मई को जो है ये लास्ट डेट है। 11:59 तक फॉर्म भरे जाएंगे, यानी 27 मई 2025 इज द लास्ट डेट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ यूकेपीएससी अपर पीसीएस एग्जामिनेशन टिल नाइट 11:59। ओके, परीक्षा शुल्क के बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज़ वेरी माइनर थिंग। एंड 3 जून तक, 9 जून मैंने बोला, 3 जून से 12 जून तक जो है ये अपडेशन की तारीख है। यानी कोई गलती होती है तो फॉर्म कैन बी अपडेटेड बाई 12th ऑफ जून। इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 3rd ऑफ द जून एंड चलेगा 12 जून तक। ठीक है, तो 12 जून तक तो आप देख रहे हो कि फॉर्म अपडेट ही हो रहे हैं। तो व्हाट आर द चांसेस, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ यूकेपीएससीज कि वो कंडक्ट करवा पाएँ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 29 जून को। ठीक है, तो थोड़ी सी ग्रे लग रहा है कि 29 जून को एग्ज़ाम होगा, फिर भी विल कंसिडर दैट डेट ओनली कि 29 जून को आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हो रहा है। तो लेट्स हैव अ लुक अबाउट द ऑन द सिलेबस ऑफ यूकेपीएससी अपर पीसीएस एग्जामिनेशन। सबसे पहले इसको 6 यूनिट में इन्होंने डिवाइड किया है। दे आर टोटल 6 यूनिट। और जो पिछले वर्ष परीक्षा हुई है प्रीलिम्स में, दे हैड क्लियरली मेंशन्ड कि 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 जो है वो आपका उत्तराखंड स्पेशल रहेगा, यूके स्पेशल रहेगा। एंड दैट इज़ अ ह्यूज चंक ऑफ एरिया विच यू नीड टू कवर वेरी जुडिशियसली। ठीक है, तो उत्तराखंड स्पेशल बहुत अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि पिछला जो है 2024 वाला पेपर आप देखोगे तो दे आर 50 और मैं बोलूँ तो 55 क्वेश्चन जो है वो उत्तराखंड से पूछे गए, 55 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो आप देखिए कि 33% 34% के आसपास का वेटेज जो है ये सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड लेके जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड पे अहम ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हमको पता है कि कट ऑफ जो है पिछली बार कम गई, उससे पहले जो है 100 के आसपास गई, तो हम 105 से 110 तक जो है कट ऑफ मान के चल रहे हैं। तो 110 में आप देखो कि 34% का वेटेज यही है। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन सी एरियाज़ है जहाँ पे आपको फोकस करना है इन कम दिनों में, छोड़ना कुछ नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखोगे, बस प्रायोरिटी ये होगी कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, किसको कम प्रायोरिटी देना है, ये आपका तरीका होना चाहिए पढ़ने का। ठीक है, तो हिस्ट्री और कल्चर और नेशनल मूवमेंट की बात करें तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में स्टोन एज दिया है क्या यहाँ पे, तो स्टोन एज हमको ऑल टुगेदर अवॉइड करना है। स्टोन एज पढ़ना है, पैलियोलिथिक मेजोलिथिक तो नहीं पढ़ना है, स्टोन एज नहीं पढ़ना है। तो वी वुड हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, संगम एज, महाजनपदास और राइज ऑफ मगध। तो जैसे राइज ऑफ मगध की बात करेंगे तो इसमें हम सिर्फ मौर्यन डायनेस्टीज नहीं, जितनी भी मगधन डायनेस्टी हैं, ठीक है, इसमें मगधन डायनेस्टी में सिर्फ हिस्टोरिक डायनेस्टीज की बात करेंगे, पुरानिक डायनेस्टी की बात नहीं करेंगे। एक पुरानिक डायनेस्टी भी हमारे पास है, लेकिन हम हिस्टोरिक डायनेस्टी यानी हर्यंक डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे एंड विल कवर अप टिल मौर्यन पीरियड। ठीक है, इनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल हिस्ट्री को देखेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता ऐसा है नहीं। ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट देखेंगे इस बीच में, यानी 6th सेंचुरी BC में जो रिलीजियस मूवमेंट हुआ है, यानी जो वैदिक स्कूल ऑफ थॉट था,
ध्यान से समझिएगा, जो वैदिक स्कूल ऑफ थॉट था, ये प्रॉपर डिस्कशन है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको स्ट्रेटजी समझ में आएगी कि कैसे हमको क्लियर करना। वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो सैक्रिफाइसेस थे वो बहुत प्रोमिनेंट और डिटेल हो गए थे, तो इसके अगेंस्ट लगभग 565 स्कूल्स जो है इमर्ज होते हैं इनटू मिड गंगेटिक वैली, इस वाले रीजन में। और इसमें से जो प्रोमिनेंट हैं वो चार्वक हैं, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, और इसी के साथ हमको एक जो है आजीविकाज को भी थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। आजीविकाज, ये 4 स्कूल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो छोटे छोटे स्कूल हैं उनके फाउंडर्स के नाम देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जैनिज्म, बुद्धिज्म, भगवतिज्म, शैविज्म। और पर्शियन और ग्रीक का जो कांटेक्ट होता है इंडिया में, सबसे पहला उसको देखेंगे, उससे रिलेटेड एस्पेक्ट को देखेंगे। तो जो पर्शियन, ठीक है, तो आप देखोगे तो सबसे पहले जो इंडिया का कांटेक्ट होता है वो पर्शिया से होता है, ईरान से होता है। अब ये ईरान जो पहली डायनेस्टी है, इसको डिफीट करने के बाद ये जो बेबीलोनिया का ग्रीक है इंडिया के कांटेक्ट में आता है, यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम पे। तो पहले तो पर्शिया से कांटेक्ट होता है, वो सारी चीज़ों को हमको डिटेल में देखना है, इन डिटेल, ठीक है। और ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, दिस वुड टेक नॉट मोर देन 10 मिनट्स टू कंप्लीट दिस टॉपिक, ठीक है। मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हिज धम्मा, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, आर्ट, इतनी चीज़ें हमको मौर्यन में देखनी है। बिंदुसार के बारे में देखा क्या? तो नहीं है, देयर इज नो मेंशन ऑफ बिंदुसार। कुशानाज के बारे में देखना है एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट, जैसे कुशानाज हैं, तो कुशानाज के अलावा जो है आपके जितने भी फॉरेन डायनेस्टीज़ हैं इस समय आ रही है, उनकी क्रोनोलॉजी एक बार देख के चलेंगे। फिर सीधे आ जाएंगे, क्या हम सुंग वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में सुंगा की बात कर रहे हैं, सुंगा कह रहे हैं, हाँ सुंगा की बात कर रहे हैं, कानवा की बात कर रहे हैं, तो नो, वी आर नॉट डिस्कसिंग हेयर अबाउट सुंगाज एंड कानवाज बिकॉज देयर इज नो मेंशन इन योर सिलेबस। तो सीधे गुप्ता एम्पायर पे आते हैं, इसके फाउंडेशन में। तो 375 के आसपास में हमको पता है कि गुप्ता एम्पायर का फाउंड किया जाता है, और कहा जाता है कि इनिशियली दे वर द वसल्स ऑफ कुशानाज, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे पता चलता है कि ये वसल हैं या स्वायत्त नहीं हैं और इनके अधीन काम कर रहे हैं? तो इसमें जो हमारा 375 में जो सबसे पहले राजा मिलता है, इसका टाइटल है जो श्रीगुप्त है, ये अपने आप को महाराज बोलता है, महाराजाधिराज नहीं बोलता है, ठीक है। इवन इसके बाद भी जो आएंगे, जो फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर 319 में आते हैं, 319 में जो आ रहे हैं, ये भी अपने आप को महाराजाधिराज नहीं बोल रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं किसी के अधीन काम कर रहे हैं, उतना बड़ा एम्पायर नहीं है, ठीक है। इसका कंसोलिडेशन देखेंगे, कंसोलिडेशन स्पेशली अंडर चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वन, समुद्रगुप्त, ठीक है, और उसके बाद चंद्रगुप्त 2, ठीक है, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ये 3-4 लोगों को हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि इनके पास कुछ अच्छे अच्छे टाइटल्स हैं और इन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर, क्योंकि गुप्ता एम्पायर और मौर्यन एम्पायर का इन्फ्लुएंस आपको उत्तराखंड के लोअर रीजन्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, स्पेशली इन देहरादून में हमको पता है कि कलसी इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलता है, कलसी जो देहरादून में है, ठीक है, अशोक का। उसके बाद जो गुप्तास के अधीन चीज़ें देखने को मिलती है हमको देहरादून नैनीताल वाले क्षेत्र में। उसके बाद आप देखोगे कि वर्धन डायनेस्टी के भी अधीन ये चीज़ें, और जो है ये कश्मीर का जो ललितादित्य मुक्तापीठ है, करकोट डायनेस्टी, इसका भी आधिपत्य कुछ दिनों के लिए उत्तराखंड पे देखने को मिलता है। तो दिस डायनेस्टी नीड टू बी अ स्पेशल फोकस, ठीक है। तो पोस्ट गुप्ता में हम देख रहे हैं स्कंदगुप्त के यहाँ लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त 2, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, लिटरेचर एंड आर्ट एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट को देखना। पोस्ट गुप्ता पीरियड में हर्षवर्धन, पालाज में, तो पालाज में देखना, हर्षवर्धन को देखना है। पालाज में हमको पता है कि दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई पीपल ऑफ एरिया, ठीक है, पीपल ऑफ एरिया। ये जो बंगाल वाला पीरियड है, जब हर्षवर्धन के साथ यहाँ का जो रूलर है, जिसको गौड़ रूलर कहते हैं, गौड़ा इस प्रदेश को ही कहते थे, शशांक जब इससे हार जाता है अशोक से, तो ये फ्लड कर जाता है या मारा जाता है। तो दैट इज नॉट वेरी क्लियर कि शशांका वॉज किल्ड बाई हर्षवर्धन और नॉट, दैट इज नॉट क्लियर, बट ही वॉज डिफीटेड, दैट इज ट्रू, राइट। तो शशांक के हारने के बाद जो है हर्षवर्धन के हाथों ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो पॉलिटी है वो बहुत स्कैटर्ड है,
ठीक है, बहुत स्कैटर्ड है, मार पीट लूट घसोट, यानी पूरा एनार्किस्ट माहौल है, एनार्की का माहौल है। और इस एनार्किस्ट जो माहौल है इसको हिस्टोरियंस ने जो है मत्स्य राज का नाम दिया, उस समय के हिस्टोरियंस ने मत्स्य राज का नाम दिया। तो यहाँ की लोकल जनता जो छोटे चीफ से परेशान होकर एक पर्सन को इलेक्ट करते हैं 750 सीई में, ठीक है। तो एक पर्सन को इलेक्ट करते हैं, तो ही वॉज एन इलेक्टेड किंग, इसका नाम है गोपाल, और यहीं से पाल डायनेस्टी का प्रारंभ होता है, ठीक है। और ये जो पालास थे ये जो है एडरेंट बुद्धिस्ट फॉलोअर्स थे, और ये एक नई ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म ये इस्टेब्लिश करते हैं जिसको हम तांत्रिक बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं इन बंगाल वाला एरिया। तो तंत्र जो है वो बुद्धिज्म से आया है, ना कि हिंदुइज्म से आया है। एक चीज़ ये भी हम जानेंगे, तांत्रिक बुद्धिज्म जो ये इमर्ज हो रहा है यहाँ पे बंगाल वाले एरिया में, तो आज हम देखते हैं कि बंगाली लोग जादू टोना ज़्यादा करते हैं, तो उस चीज़ को आप वहाँ से रिलेट कर सकते हो। तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिलेशन, राइट। प्रतिहार राजपूता, इनके ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल को देखना है, चोलास को देखना है, पल्लवास को देखना है, चंदेल को देखना है, चंदेल राजपूत है ना, चंदेल राजपूत को देखना है, ठीक है। परमार को देखना है, चौहान, सोशल इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट 650 से 1200 जो यानी जो आपका पोस्ट जो आपका या अर्ली मेडाइवल पीरियड में ये सारी सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना है। एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया देखना है, तो इस्लाम इंडिया में हमको पता है कि इस्लाम अरबिया में 7वीं सेंचुरी में इमर्ज हो रहा है। ये अरब लोग हैं, ये ध्यान देंगे। तो ये अरेबिक जो इन्वेजन या आक्रमण इंडिया में हो रहा है, पहला ये इन्वेजन नहीं था, ठीक है। दिस वाज एन अटैक ऑन सिंध वाला रीजन बाई मोहम्मद बिन कासिम इन 712 सी, ठीक है। इसके बाद अरेबिक इन्वेजन और अटैक इंडिया पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी इन्वेजन या अटैक होगा, चाहे कोई भी इस्लाम है, वो टर्किक हैं, ये अरेबिक नहीं है, ये ध्यान देंगे। तो जो भी आ रहे हैं वो टर्किक हैं, चाहे वो मुगल हों क्यों ना, वो टर्को मुगल हैं, ठीक है। उससे पहले भी जो दिल्ली सल्तनत है वो पूरा टर्किक डायनेस्टीज है, सिर्फ एक अफगान डायनेस्टी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो एडवेंट ऑफ इस्लाम में यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई नहीं गई हैं, लेकिन एडवेंट ऑफ इस्लाम में यहाँ से इन्होंने चालू किया है इल्तुतमिश से, फिर बलबन, फिर अलाउद्दीन, फिर मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि जो टाइटल है मोहम्मद बिन तुगलक का, कि मोहम्मद बिन तुगलक की तरह से उत्तराखंड का कौन सा किंग जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है। फिरोज तुगलक हैं, सिकंदर लोधी हैं, इब्राहिम लोधी हैं, ठीक है, सिकंदर और इब्राहिम। फिर एडमिनिस्ट्रेशन इन दिल्ली सल्तनत क्या क्या रहा है, एकता सिस्टम क्या है, कैसे चला, ठीक है। काजेज ऑफ डिक्लाइन बताना है, ठीक है। सोसाइटी और इकोनॉमी ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करनी, जो कि बहुत शॉर्ट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। विजयनगर एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सूफिज्म, भक्ति मूवमेंट एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट को डिस्कस करना है। फिर यहाँ पे देख रहे हो कि दिल्ली सल्तनत का काम पूरा, और साउथ इंडिया में जो हिस्ट्री चल रही है उसका काम खत्म हो गया। बहुत ब्रीफ में ही आपके सिलेबस में दिया हुआ है, बहुत डिटेल नहीं है, तो उनको ब्रीफ ही लेके जाना है। बाबर, शेर शाह सूरी, हुमायूं का मेंशन नहीं है। शेर शाह सूरी, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। इसके बाद डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर सीधे देखना है। तो क्या पोस्ट जो है मुगल्स को हमको देखना है, पोस्ट मुगल रूलर्स को देखना है? जी नहीं, यहाँ पे नहीं देखना है, ठीक है। एम्पायर, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, जागीरदारी मनसबदारी सिस्टम देखना है, सोसाइटी और इकोनॉमी देखना है, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखना, ये भी बहुत शॉर्ट टॉपिक है। मराठा, सिख और जाट सरदारों के बारे में देखना है, यानी हमको औरंगजेब को डिटेल में देखना है। औरंगजेब के बाद में पहला जो रूलर होगा उसको भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। अब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में सीधे पोर्तुगीज से स्टार्ट करेंगे 1503 से, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन 1758 से लेकर 1857 तक देखना है। यानी इसमें जो 1773 से एक्ट आ रहा है टिल 1858 तक के एक्ट के बीच में क्या क्या हुआ है उसको देखना है इन शॉर्ट, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे कैसे गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन रहा है, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन रहा है, ये सारी चीज़ें हमको डिटेल में देखनी है, ठीक है। तो इसके बाद है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी स्पेशली ऑफ राजा राम मोहन राय, हेनरी विवियन डेरेजियो, ईश्वर चंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, और जो है ये तो बंगाल वाले रीजन से हो गए, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और जो है आपका इस देवेंद्रनाथ टैगोर, राधाकांत देव को भी थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे, क्योंकि हिंदू सभा का फॉर्मेशन इन्होंने किया। राधाकांत देव के साथ जो है ईश्वर चंद विद्यासागर हमने देख लिया, दयानंद सरस्वती देख लिया, और एक और पर्सन है हमारे दयानंद सरस्वती के बाद में जो हमारी
तीन लोग हैं बेसिकली। एक जो है एंग्लो जो विद्यालय के फॉर्मेशन में जिनका योगदान है, आई कैन नॉट रिकॉल द नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है, पता है बट ड्यू टू सम कभी कभी होता है, तो प्लीज़ माइंड मत करना इस चीज़ को। फिर वॉइसरॉयज के बारे में देखना है। वॉइसरॉय ऑफ इंडिया 1858 से 1947 तक। तो पहला 1857 का वॉर, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल मूवमेंट, कास्ट एंड पीजन मूवमेंट 19 और 20वीं शताब्दी में, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन 1857 के बाद में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को डिटेल में देखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल और जुडिशियल सिस्टम 1858 से लेके 1947 तक देखना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल, एजुकेशनल, जुडिशियल एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट। नेशनलिज्म कैसे हुआ, राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का क्या रोल रहा है, यानी 1885 से लेके 1905 तक देखना है। 1905 से मतलब 7 तक जाओगे, फिर 1916 की कांग्रेस इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक का ये हमको ढंग से देखना है, ठीक है। यहाँ तक पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, फाउंडेशन ऑफ लीग 1906, सूरत सेशन 1907, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस 1907, मॉरले मिंटो रिफॉर्म 1909। 1906 में हमको पता है कि ढाका में मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड, ठीक है। मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म 1909 के एक्ट में एक सेपरेट इलेक्टोरेट इनको ग्रांट किया जाता है। ये सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो होम रूल देखना है, लखनऊ पैक्ट देखना है, अगस्त डिक्लेरेशन, इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया एंड अब्रॉड, बेसिकली गदर मूवमेंट सबसे ज़्यादा रहेगा, और इंडिया हाउस के बारे में हमको ढंग से, इंडिया हाउस और गदर मूवमेंट, ये दोनों चीज़ें डिटेल में देखनी है, ठीक है। इंडिया हाउस, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लंदन, ठीक है। उसके बाद हम सीधे गांधी एरा पे आएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रॉबलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मस्केयर, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा एपिसोड, ये जितना सा आपका लिख के दिया है। स्वराज पार्टी 1923, मोतीलाल नेहरू सीआर दास, साइमन कमीशन 1927 में जो है फॉर्म हुआ। 1928 फरवरी 3 को बॉम्बे में लैंड करता है, बॉम्बे में वो फरवरी 3 को लैंड करता है, और 2 बार इंडिया में आया। तो जो फरवरी से मार्च तक आएगा, फिर सितंबर से 1929 के फरवरी तक ये इंडिया में रहेगा, ठीक है। और फिर जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट जो है नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट जो आते हैं। लाहौर सेशन जो है कांग्रेस का 1929 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट, ही डिक्लेयर्ड द एम ऑफ द कांग्रेस एज एन पूर्ण स्वराज। स्वराज तो हमने पता है, पूर्ण स्वराज यहाँ पे 1929 में डिक्लेयर हो रहा है, लेकिन स्वराज का डिक्लेरेशन दादा भाई नौरोजी ने 1906 की जो कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस है, इसके प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी है, यहाँ पे कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है हमको सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच वॉज नॉट अटेंडेड बाई कांग्रेस, देन गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में ही। 1931 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, ठीक है, कि कांग्रेस को लाने के लिए इस पे। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी वॉज पार्टिसिपेटेड, ठीक है, बट नथिंग शॉर्ट ऑफ अचीव्ड। सो थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस फिर कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है। फिर जो है ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड ग्रांट कर दिया गया, जिसके वजह से गांधी को यरवदा जेल में फास्ट अनटू डेथ रखते हैं, ठीक है। उसके बाद पूना पैक्ट 1932 में आता है। तो ये सारी चीज़ें हमको डिटेल में देखनी है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब 10, 15, 20 मिनट से 10 मिनट से ऊपर का कोई टॉपिक नहीं है, यानी पूरी की पूरी हिस्ट्री आपकी 5 से 6 घंटे में आपके उत्तराखंड के लिए खत्म हो सकती है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। डिमांड फॉर पाकिस्तान, हमको पता है कि लाहौर सेशन जो हुआ लीग का 1940 में, यहाँ पे फाइनल हो गया कि हाँ 2 स्टेट की डिमांड करनी है, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट थे लाहौर सेशन के, मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये भी याद रखना। क्रिप्स मिशन देखना है, क्विट इंडिया मूवमेंट, कैबिनेट मिशन प्लान, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस और मोहन सिंह, इंटरिम गवर्नमेंट, माउंटबेटन प्लान, 3 जून प्लान जिसको कहते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, तो देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी, पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, न्यू एक्टिविटीज, रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट को देखते हुए चलना है, ठीक है। आज मैं सिर्फ जो है आपको ये सारी चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि पढ़ना क्या है, ठीक है। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड, तो अब जो हुई, तो हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है इंडियन हिस्ट्री में नहीं पढ़ना है, यानी स्टोन एज नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या है, तो हम हिस्ट्री को बेसिकली फॉर द ईज ऑफ द लर्निंग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक प्री हिस्टोरिक होता है, यहीं पे समझते हुए चलिए, ठीक है। तो ये सॉर्ट ऑफ लेसन भी आपको देखने को मिलेगा। प्री हिस्टोरिक मतलब ऑफ विच वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड्स, हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है, नो रिटन रिकॉर्ड्स। तो ओनली मीडियम टू कंस्ट्रक्ट दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री इज कौन सा है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, आर्कियोलॉजी,
ठीक है, आर्कियोलॉजी। तो ये बेसिकली है हमारा स्टोन एज। तो उत्तराखंड में पाषाण काल देखना है, ठीक है। देन हमको पता है कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड देखना है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इज समथिंग ऑफ विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स, बट हम उसको पढ़ नहीं सकते, वी आर अनेबल टू डेसिफर दैट थिंग। तो हमको पता है कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कौन सा है, तो आईवीसी भी और जो है ऋग्वेदिक पीरियड भी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम काउंट करते हैं। हिस्टोरिक पीरियड इंडिया में जो है मगधन एम्पायर का जब राइज होता है 6th सेंचुरी BC से चालू होता है, जहाँ पे हमको रिटन रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में तो हिस्टोरिक पीरियड से स्टार्ट कर, नेशनल हिस्ट्री हमको हिस्टोरिक पीरियड से ही स्टार्ट करनी है या प्रोटो हिस्टोरिक से स्टार्ट करनी है, लेकिन यहाँ पे हमको प्री हिस्टोरिक से लेके चलना है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड उत्तराखंड का पढ़ना है। एंशिएंट ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड, कुनिंद और योधेय को देखना है, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी को देखना है, कत्यूरी डायनेस्टी को देखना है, परमार चांद डायनेस्टी को, गोरखा इन्वेजन को देखना है, ठीक है। ब्रिटिश रूल, तहरी स्टेट, फ्रीडम मूवमेंट इन उत्तराखंड 1857 में क्या रोल रहा है, तो पता है कि 1857 के समय रैमजे जो थे गवर्नर, वो थे कमिश्नर थे कुमाऊं के, ठीक है। तो इनको राम जी कहते थे। उत्तराखंड में रोल ऑफ उत्तराखंड इन इंडियाज नेशनल मूवमेंट, ठीक है। पीपल्स मूवमेंट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट, ये उत्तराखंड में हमको देखना है, ठीक है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। तो इतना ये यूनिट 2 का पार्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो ये सारी चीज़ें आप देखो कि इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज क्या क्या होती हैं ज्योग्राफी की। सोलर सिस्टम और अर्थ में लिथोस्फीयर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम, रोटेशन, रिवोल्यूशन, एक्लिप्सेस, कंटिनेंट्स, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, लेक्स, रॉक्स, एटमॉस्फेरिक लेयर कंपोजिशन, सोलर इंसोलेशन, ह्यूमिडिटी, ओशियनिक रिलीफ, करंट, टाइड, टेम्परेचर, सैलिनिटी, एग्रीकल्चर, प्लांट, इंसेक्ट, लाइवलीहुड, ब्रीडिंग पावर एंड मिनरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, स्पीसीज, ट्राइब, माइग्रेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, इन्वायरमेंटल एंड वर्ल्ड ट्रेड, जो है रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप, ज्योग्राफी, ग्रॉसरी वगैरह सारी चीज़ देखनी है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक। अभी मैं बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट पे आपको किस तरह से वेटेज देना है, ये पूरी वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में तो ज्योग्राफिक इंट्रोडक्शन, रिलीफ और स्ट्रक्चर क्या है, क्लाइमेट इंडिया में क्या है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, प्लांट, इंसेक्ट, लाइवली स्टॉक, इरिगेशन, पावर, सॉयल, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मिनरल, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फॉरेन ट्रेड, शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब, सोशल एंड जो है सोशल इकोलॉजीज, डोमिसाइल, पॉपुलेशन। तो इन शॉर्ट जो है इसमें पॉपुलेशन ज्योग्राफी और करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। करंट अफेयर, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड, तो वही चीज़ें हमको उत्तराखंड में देखनी है, ठीक है। इसकी कुछ वीडियोस जो हैं हमारी यूट्यूब पे चैनल पे पड़ी हैं, जो कि हमने उत्तराखंड PCS 2021 के लिए किया है। और बिलीव मी, अगर देखोगे 2024 और 21 में जितने भी उत्तराखंड स्पेशल प्रश्न आए हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हों, चाहे वो आपकी ज्योग्राफी के हों, एक भी क्वेश्चन उन डिस्कशन से बाहर नहीं आया है। साथ में हमने 1 लाइनर 1000 क्वेश्चन की सीरीज चालू की थी, वो भी कंप्लीट कवरेज है, उससे भी सारे क्वेश्चन फंसे थे। और टेस्ट सीरीज भी PYQ बेस्ड था, हमने इतनी चीज़ें की थी, ठीक है। तो अभी भी आप देखोगे तो दैट वाज नॉट दैट मच रिफाइंड because that was the first year when I was taking special classes on Uttarakhand, but this time believe me will do something great in this 1 month thing, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको उत्तराखंड के लिए देखने को मिलेंगी। आप ये 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज देखोगे तो वो दैट इज वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन, बट इसमें कुछ चीजें आउटडेटेड हैं एज पर द करंट अफेयर, सो वी विल अपडेट दैट थिंग। अभी भी उन चीजों को इग्नोर करके आप उनको देख सकते हो, बहुत हेल्पफुल हो, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होंगी, ठीक है। इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी इज नॉट अबाउट द इंडियन पॉलिटी में सिर्फ आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखना है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो पार्लियामेंट सिस्टम है, कोलिशन पॉलिटिक्स है, रीजनलिज्म क्या है, कास्टिज्म, कम्युनिज्म, तो दीज आर शॉर्ट ऑफ द करंट अफेयर टॉपिक्स, ठीक है। करंट अफेयर टॉपिक्स, लोकायुक्त वगैरह क्या है। फिर इंटरनेशनल में यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल लेवल, सार्क है, आसियान है, साफ्टा है, इंडियाज अप्रोच टू मेजर वर्ल्ड इश्यूज है, ब्रिक्स है, एंड अदर रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इधर जो है लास्ट पार्ट है। फिर यहाँ पे आपको देखना है कि ये वाला सेक्शन है इंडियन पॉलिटी में, यूनियन एग्जीक्यूटिव, पंचायती राज सिस्टम है, पब्लिक पॉलिसी, गुड गवर्नेंस वगैरह है, इश्यू कंसर्निंग फंडामेंटल राइट्स वगैरह सारी चीज़ें हमको डिटेल में देखनी है इंडियन पॉलिटी से। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ उत्तराखंड देखना है, तो दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट अबाउट द पॉलिटी, एंड पॉलिटी प्लेज वेरी मेजर रोल। अदर एग्जाम्स में अगर देखोगे यूपी PCS हो गया या UPSC में, तो पॉलिटी से क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन उत्तराखंड में आपको 18 से 20 प्रश्न जो है अकेले पॉलिटी से देखने को मिलेंगे, विच इज़ ह्यूज। और ये प्रश्न की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वो बहुत ईजी हैं। अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओगे और थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की है तो आप 50% क्वेश्चन यू कुड ईजिली सॉल्व, ठीक है। और इसको हम इस तरह से तैयार करेंगे कि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यू कैन ईजिली सॉल्व 15+ क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट अबाउट द पॉलिटी इज। देन
इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में वही सिमिलर चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादातर आपका करंट अफेयर ही काम करेगा, प्लस कुछ जो है क्रूड इकोनॉमिक काम करेगा, ठीक है। उत्तराखंड में स्पेशल हमारा सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर बेस्ड थिंग्स होंगी, ठीक है, जिससे हमको 2 डॉक्यूमेंट्स हमको उत्तराखंड में, उत्तराखंड का बजट और सर्वे, इसको आप डिटेल में पढ़ोगे क्योंकि इसकी कोई डिटेल बुक नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी पॉइंट बाई पॉइंट, ठीक है। जनरल साइंस बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम करके जाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस से देखने को मिलेंगे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस। बायोलॉजी का नाम नहीं दिया हुआ, लाइफ साइंस है, तो लाइफ साइंस हमको पढ़ के जाना है, ठीक है। लाइफ साइंस यूनिट 6 करंट इवेंट स्टेट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉलिटी अलॉन्ग विद करंट अफेयर। पॉलिटी हमने जो है करंट अफेयर्स और उत्तराखंड स्पेशल, दीज आर द 3 मेजर एरिया, जहाँ से सिर्फ अगर इसको आपने डिटेल में किया तो बाकी चीज़ों में से आप कुछ ना कुछ करोगे तो आप यू कुड ईजिली क्रैक द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अगर हम वेटेज की बात करें तो उत्तराखंड को हमको पता है कि उत्तराखंड स्पेशल से देयर वुड बी 50 क्वेश्चन इन टोटल। पॉलिटी में 18 से 20 क्वेश्चन है, हम 15 मान भी लें तब भी बहुत है। करंट अफेयर सेम यही है, 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, हम 15 मान लें। उत्तराखंड इसमें सम्मिलित नहीं है, ये याद रखना करंट अफेयर में। हिस्ट्री में 12 क्वेश्चन है और आर्ट में, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में जो है मिला के 17 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साइंस से 6 से 8 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दीज आर द एरियाज जो सबसे पहले आपको हिट करनी है, उत्तराखंड स्पेशल, पॉलिटी और करंट अफेयर। उसके बाद हम हिस्ट्री पे आएंगे। हिस्ट्री को पहले आप स्किप करके ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट भी पहले कर सकते हो, देन हिस्ट्री कर सकते हो। इस हिसाब से यू कैन ईजिली मैनेज कि आपको कैसे करना है, ठीक है, कैसे करना है। तो ये तरीका होना चाहिए पढ़ने का। नाउ अब हम बात करेंगे व्हाट वी आर डूइंग, क्योंकि पहले हमने लॉन्च किया है प्रोग्राम, ठीक है। उसमें आप अगर आप जाके आज एनालाइज करोगे तो उत्तराखंड स्पेशल का नॉट अ सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि पूछा न गया हो, जो पढ़ाया नहीं गया हो। एवरीथिंग वाज कवर्ड इन डिटेल, ठीक है। तो ये इसमें हमारे 3-4 चीज़ें थी। एक तो उत्तराखंड की स्पेशल की क्लासेस थी, उत्तराखंड करंट अफेयर था, फिर हमारा जो है 1 लाइनर 1000 सीरीज था उत्तराखंड स्पेशल पे, प्लस हमारा जो जनरल जीके बेस्ड जो है सीरीज था। इतनी चीज़ें थी और ये उत्तराखंड सेक्शन वाला तो कंप्लीट कवरेज था, इसमें कोई भी नहीं बोल सकता कि कुछ भी छोड़ा था हमने, और सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ आई थी। और नेशनल करंट अफेयर हमने किया था, करंट अफेयर, तो इतनी चीज़ें की थी। पॉलिटी वगैरह पे उतना नहीं, क्योंकि हमने इसको PYQs के बेस्ड पे ही किया था, फिर भी चीज़ें फंसी थी। लेकिन ये 50, 30, 40 क्वेश्चन और करंट अफेयर वाले सारे क्वेश्चन डिट्टो एज इट इज़ पूछे हुए हैं। तो पिछली वीडियोज़ आप जाके देख सकते हो, उत्तराखंड स्पेशल में हिस्ट्री हो, चाहे जो है उत्तराखंड की ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी को भी हमने किया था, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड, यानी यूके स्पेशल पूरा कंप्लीट करवाया था, अलॉन्ग विद 1000 क्वेश्चन ऑफ 1 लाइनर प्लस जीके सीरीज थी। इसमें 4 हैं, इसमें 8 हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट पैकेज था। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं आउटडेटेड हैं, तो इसको हम फिर से रिन्यू करके लॉन्च कर रहे हैं। बट दिस टाइम दिस एंटायर कोर्स विल बी पेड, ठीक है, पेड है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, द बैच विल स्टार्ट फ्रॉम द 1 जून 2025 एंड द फी विल बी, फी जो है आपकी 1999 रुपये है, ठीक है। और फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए जो है आपकी फ़ी को किया जा रहा है 1499 रुपये, ठीक है। इसके बाद कोई भी डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं है, वॉट एवर द कंडीशन इज, ठीक है। तो 1499 फ़ी है, आपको लगता है तो ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज कुछ चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ठीक है, बट वो सफिशियंट नहीं होगा। साथ में आपको डेली हैंड आउट दिया जाएगा, डेली हैंड आउट एंड प्रैक्टिस सेट ठीक है, प्रैक्टिस सेट। तो द क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम द 1 जून। यूके स्पेशल की 10 क्लासेस होंगी, करंट अफेयर की 2 मैराथन क्लासेस होंगी, जिसमें कंप्लीट करंट अफेयर कवर किया जाएगा, यानी ये 10-12 घंटे का पूरा होगा। पॉलिटी 5 क्लासेस में, ठीक है। हिस्ट्री को 5 क्लासेस में दिया जा रहा है, क्योंकि पॉलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री ज़्यादा टाइम लेता है, फिर भी हम इसको 5 क्लासेस में करेंगे। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट 4 क्लासेस, कंप्यूटर 1 क्लास, साइंस 3 क्लासेस में, टेस्ट सीरीज, PYQ डिस्कशन, दैट्स ऑल। इसमें आपका पूरा का पूरा उत्तराखंड कवर किया जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि ये 27 जून यानी 25 जून तक ये कंप्लीट जो है बैच खत्म किया जाए। एंड बिलीव मी, इफ़ यूल ज्वाइन दिस प्रोग्राम यू विल डोनेट योर इंटायर टाइम, कि आप इतना रोज का 4-5 घंटा दे रहे हो, आई कैन गारंटी कि आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। यू कैन आस्क मी क्वेश्चन कि सर ये इतना करने के बाद प्रीलिम्स में क्या दिक्कतें आई, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है। और सिनॉप्सिस के लिए, एविडेंस के लिए आप
जो पिछली वीडियोज़ हैं उनको जाके देख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल। ठीक है, इतना ही है। फिर उसके बाद हम मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स होने के बाद में, क्योंकि प्रीलिम्स आपका बहुत नज़दीक है कि मेंस में कैसे क्या करना है उत्तराखंड पीसीएस में। ठीक है, अभी हम प्रीलिम्स पे ध्यान देंगे कि प्रीलिम्स कैसे क्लियर किया जाए इस कम समय में। ठीक है, पोस्ट जो है ठीक ठाक है उत्तराखंड में, इसी हिसाब से पोस्ट आती हैं, तो इससे ज़्यादा पोस्ट नहीं आएंगी। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ ज्वाइन आवर फोकल आईएएस टेलीग्राम चैनल फॉर मोर डिटेल्स। ठीक है, तो आज ये पहली वीडियो है, 1-2 दिन में जो है ये हम इस पे काम करना चालू कर देंगे। ठीक है, वेदर एडमिशन विल कम और नॉट, थिंग्स विल बी रन इन टाइम। ठीक है, तो बेसिकली सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाएंगी, तो आपको करंट अफेयर वगैरह दे दिया जाएगा। जो लोग ज्वाइन करते हैं, जो भी आए, तो ये 1499 इनिशियली 50%, जो 50% जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए 1499, अगर 50 से ज़्यादा होते हैं तो उनको 1999 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।